Hi friends, welcome on my YouTube channel Success Mantra by Shuman Saket. As you all know, I am discussing here the subject of computer science or information technology from standard 7th up to 10th. तो आप लोगों से यही हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनके सामने हम इस वीडियो को पहुंचा सकें और उनका नॉलेज जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में और भी आगे बढ़ा सकें। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने जो डिस्कशन करा था वो हमारा था कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर जहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात कर ली थी। और आज के सेशन में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इनपुट और इनपुट डिवाइस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली में इन टुडेज सेशन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डू कंप्यूटर वर्क and how do they carry out the instruction given to them। अर्थात ये कि हमारा कंप्यूटर जो है वो कैसे वर्क करता है। हम जो इंस्ट्रक्शन जो देते हैं कंप्यूटर को वो कैसे कैरी फॉरवर्ड होता है, इस विषय को जानने के लिए आज का हमारा सेशन होगा। और ये सेशन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, सो इसको शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। ठीक है, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली व्हेन कंप्यूटर डू वर्क्स दे नीड एन इनपुट, और वो इनपुट जो है वो कैसे कैरी फॉरवर्ड होता है कंप्यूटर में, इसको जानने के लिए हमें उसके कंप्यूटर के कुछ कंपोनेंट्स को जानने की ज़रूरत होगी, जिसमें हम अभी सारे कंपोनेंट्स के ऊपर तो नहीं जाएंगे, बट उसमें जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है हमारा हार्डवेयर, दूसरा होता है हमारा सॉफ्टवेयर। फर्स्ट वन इज हार्डवेयर, सेकेंड वन इज सॉफ्टवेयर। Here in the today's session, we will discuss only the hardware component of the computer, and in hardware component, some selected components comes under the hardware component, which I am discussing here today's session. So जब हम आइडेंटिफाई करते हैं उस कंपोनेंट को जो किसी भी इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करने के लिए, कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कंप्यूटर के द्वारा जरूरी होता है, वो है हमारा क्या, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं, जो उस इंफॉर्मेशन को और जो हम डेटा इनपुट कर रहे हैं उसको कैरी फॉरवर्ड करता है। वो जो हमारा कंपोनेंट है उसमें पहला जो हमारा आता है इनपुट डिवाइस, दूसरा होता है हमारा सीपीयू, तीसरा होता है हमारा आउटपुट डिवाइस, और चौथा जो है हमारा स्टोरेज डिवाइस। इन चार टॉपिक के ऊपर हमारा डिस्कशन होगा आगे फर्दर की क्लासेस में। आज जो है वो हमारा मेन टॉपिक होगा इनपुट डिवाइस, जहां पे हम लोग इनपुट और इनपुट डिवाइस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज की इस सेशन में हम स्टार्ट करते हैं इनपुट और इनपुट डिवाइस। ओके, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द इनपुट डिवाइस, वी नो कि हमें पहले ये जानने की जरूरत होती है कि इनपुट डिवाइस जो है वो वर्क तो करता है, बट इनपुट क्या होता है। इनपुट एक्चुअली में एक प्रोसेस है। Input is a process by which user can send data into the computer to get an information। तो किसी भी डेटा को जब यूजर के द्वारा कंप्यूटर में इन किया जाता है और सेंड किया जाता है, तो ये हमारा जो कहलाता है, ये हमारा इनपुट प्रोसेस कहलाता है। और इस इनपुट प्रोसेस करने के लिए
इस इनपुट प्रोसेस को होने के लिए जो कंप्यूटर डिवाइसेस और हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज करते हैं, दैट कंपोनेंट इज कॉल्ड व्हाट? इनपुट डिवाइसेस। इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। जहां पे आज हम इनपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं, इसमें सीपीयू भी होता है, आउटपुट डिवाइस भी होता है, स्टोरेज डिवाइस भी होता है, बट इनपुट डिवाइस जो बेसिकली डेटा को सेंड करने के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। एक्चुअली में अब हम इनपुट डिवाइस की तरफ चलते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होता है? दोज टाइप्स ऑफ डिवाइस विच हेल्प्स the user to send input into the computer system to process process on given data or get information from the computer system। मतलब कंप्यूटर सिस्टम में जो डेटा हम इनपुट करते हैं, जो जिस इनपुट प्रोसेस के थ्रू इनपुट करते हैं, और उस इनपुट करने के लिए जो डिवाइस हमारी मदद करता है, दैट टाइप्स ऑफ डिवाइस इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। इस इनपुट डिवाइस में डिफरेंट टाइप्स के डिवाइसेस यूज होते हैं, जिसमें दो तरह के डिवाइसेस जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। पहला होता है हमारा प्राइमरी इनपुट डिवाइस और दूसरा होता है सेकेंडरी इनपुट डिवाइस। प्राइमरी इनपुट डिवाइस से तात्पर्य यह है कि प्राइमरी इनपुट डिवाइस के बिना हमारा कार्य कंप्यूटर में डेटा को इंटर करने के लिए काफी कठिन हो जाता है। इसलिए प्राइमरी इनपुट डिवाइस का होना हमारे कंप्यूटर के लिए बेहद जरूरी है। तो अभी हम फिलहाल प्राइमरी इनपुट डिवाइस की तरफ चलते हैं। प्राइमरी इनपुट डिवाइस में पहला जो हमारा डिवाइस है वो एक्चुअली कीबोर्ड है। Keyboard is an primary input device which is used to send the data into the computer in the form of text। अगर किसी भी डेटा को टेक्स्ट के फॉर्म में हमें कंप्यूटर को सेंड करना है तो हम प्राइमरी इनपुट डिवाइस कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। ये कीबोर्ड जो है ये क्या करता है कि जब हम किसी भी कीज को प्रेस करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कंप्यूटर को सेंड होता है, और तब कंप्यूटर हमारा उस सिग्नल को रीड करके डेटा को क्या करता है, रिसीव करता है। सॉरी। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, व्हेन you press 1 it sends a signal to write 1 to the computer। जब हम किसी कीज को प्रेस करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने 1 को प्रेस किया तो 1 के लिए एक सिग्नल जाता है कंप्यूटर के अंदर, और वो सिग्नल कंप्यूटर के द्वारा रीड किया जाता है, और रीड करने के पश्चात वो उसको क्या करता है, रिसीव करता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। पहला जो है वो हमारा है सिंपल कीबोर्ड, और दूसरा जो है वो है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। अगर मैं सिंपल कीबोर्ड की बात करूं तो इसमें 101 to 105 कीज होते हैं, और अगर मैं मल्टीमीडिया की कीबोर्ड की बात करूं तो वहां पे अप्रोक्स 140 कीज होते हैं। नेक्स्ट फर्दर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और कीबोर्ड के कीज के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। वास्तव में कीबोर्ड पे जो कीज होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और जो डिफरेंट टाइप्स के कीज होते हैं उनका पर्पस भी डिफरेंट होता है। तो हम इन कीज के बारे में थोड़ा देखते हैं, सीखते हैं। पहला जो हमारा की है वो हमारा होता है अल्फा न्यूमेरिक की। अल्फा न्यूमेरिक कीज आर दोज टाइप्स ऑफ कीज which varies from small a to small z, capital A to capital Z, और 0 to 9। वैसे कीज जो स्मॉल a से स्मॉल z, कैपिटल A से कैपिटल Z, और 0 से 9 तक के कीज को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट टाइप्स ऑफ कीज ऑन द कीबोर्ड इज कॉल्ड अल्फा न्यूमेरिक की। ठीक है। तो किसी भी अल्फा न्यूमेरिक की का यूज हम लोग किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वर्ड को टाइप करके कंप्यूटर में सेंड करने के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरा जो की है हमारा वो है फंक्शनल की। फंक्शनल की हमेशा और हमेशा
किसी कॉम्बिनेशन के साथ, मतलब किसी दूसरी कीज के साथ, और एलोन यूज होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि फंक्शनल की अकेले यूज हो सकता है और किसी दूसरे कीज के साथ भी यूज हो सकता है। वास्तव में इसका कार्य जो है किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करना कंप्यूटर के अंदर होता है। कंप्यूटर के अंदर किसी भी खास फंक्शन को अगर हमें यूज करना है तो हम फंक्शनल की का यूज करते हैं। एज फॉर एग्जांपल, अगर हम F1 की को प्रेस करते हैं किसी भी एप्लीकेशन में, तो F1 की से उस एप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में हमें हेल्प क्या हेल्प मेनू के अंदर हेल्प ऑप्शन जो है वो मिलता है। जबकि अगर हम उसी फंक्शनल की को यूज करके अल्ट के साथ F4 को यूज करते हैं तो वो करंट जो एक्टिव एप्लीकेशन ओपन है हमारे कंप्यूटर में, वो उसको क्या करता है, क्लोज करता है। तो ये होता है हमारा फंक्शनल की, और इसका जो रेंज होता है वो हमारा होता है F1 टू F12। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं एंटर की पे। किसी भी वर्क को एक्टिवेट करने के लिए कीबोर्ड से, सपोज वी वांट टू ओपन एनी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन यूजिंग कीबोर्ड, देन वी यूज व्हिच टाइप ऑफ की, देन we use enter key. Enter key is mainly used to activate the current application which you want, and to change the line. अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में आप डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं तो आपको लाइन को चेंज करने की जरूरत है, तो भी आप इंटर की का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होता है बैक स्पेस की। बैक स्पेस की दैट्स मीन की एक ऐसा की होता है जो लेफ्ट साइड एरो को मूव किए हुए होता है, और इसका जो प्रयोग है हम लोग कैरेक्टर को वन बाय वन डिलीट करने के लिए करते हैं, और ये कर्सर के लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को वन बाय वन डिलीट करता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा की होता है वो डिलीट की होता है। सेम वर्क्स एज बैक स्पेस की, बट ये कर्सर के राइट हैंड साइड के कैरेक्टर को वन बाय वन करके डिलीट करता है। अगला जो है हमारा स्पेस की है। कीबोर्ड पे ये सबसे लंबा होता है, टॉलेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, व्हिच इज यूज्ड टू give a space among two characters or among two words or a sentence। किसी भी सेंटेंस के बीच, किसी भी दो कैरेक्टर के बीच या किसी भी वर्ड के बीच अगर हमको स्पेस देना होता है तो हम लोग यूज करते हैं बैक स्पेस की का। क्लियर। अगला जो है वो हमारा है डिलीट की, हो गया आपका स्पेस की। अब बात करते हैं टैब की। टैब की का यूज क्या होता है, किसी भी डिजायर्ड लोकेशन पे अगर हमको कर्सर को डायरेक्टली जंप करना है तो हम टैब का यूज करते हैं। अगला जो है हमारा है शिफ्ट की। शिफ्ट की इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्बिनेशनल की। इसमें जो है हमारा शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट आता है, जिसको हम कॉम्बिनेशनल कीज के कैटेगरी में रखते हैं। शिफ्ट की का दो यूज होता है। पहला तो यूज होता है कि कन्वर्ट द केस। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आप उसमें कैपिटल लेटर को यूज करना चाहते हैं और स्मॉल लेटर को यूज करना चाहते हैं। सपोज आपने कैप्स लॉक ऑन किया हुआ है, दैट्स मीन कि आपने जो कैरेक्टर टाइप किया वो कैपिटल लेटर में टाइप कर रहे हैं, बट हमें किसी खास लोकेशन पे स्मॉल लेटर की जरूरत है, तो हम कैप्स लॉक के ऑन रहते शिफ्ट की के साथ अगर किसी इंडिविजुअल अल्फा न्यूमेरिक की को यूज करते हैं तो वो उसको स्मॉल लेटर में टाइप करता है। ठीक है। तो शिफ्ट की का हमेशा जो यूज होता है वो केस को कन्वर्ट करने के लिए होता है। केस को कन्वर्ट करने का मतलब कि अगर आप स्मॉल में लिख रहे हैं तो उसको कैपिटल में कन्वर्ट करेगा, अगर आप कैपिटल में राइट कर रहे हैं तो उसको स्मॉल में कन्वर्ट करेगा। ये दूसरे तौर पे भी यूज होता है, जैसे बहुत सारे कीज हमारे कीबोर्ड पे होते हैं जहां पे दो सिंबल्स होते हैं। जैसे आपने कीबोर्ड के अपर रोज में देखा होगा कि कुछ न्यूमेरिक की होते हैं और उसके ऊपर कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे कीज होते हैं हमारे कीबोर्ड के ऊपर। तो अगर हमें उस सिंबल्स के अपर कीज को प्रिंट करना है और टाइप करना है तो हम लोग शिफ्ट के साथ उस की को यूज करते हैं, जिसके माध्यम से हम उस अपर सिंबल को
अपने डॉक्यूमेंट में, अपने फाइल में यूज कर पाते हैं। तो शिफ्ट की का एक और यूज होता है, वही क्या कि ये हमारे किसी भी कीज के अपर सिंबल को भी क्या करता है, प्रिंट करता है। अगले पे आते हैं हम। अगला जो हमारा की है वो एरो की है। एरो की हमारा चार होता है, लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो एंड डाउन एरो। लेफ्ट एरो का यूज हम लोग कर्सर को 1 by 1 कैरेक्टर लेफ्ट हैंड साइड में मूव करने के लिए करते हैं। राइट एरो का यूज 1 by 1 कैरेक्टर कर्सर को राइट साइड में मूव करने के लिए करते हैं। अप एरो का यूज हमारा होता है कर्सर को अपवर्ड मूव करने के लिए, और डाउन एरो की का यूज जो होता है वो हमारा होता है डाउन वर्ड। किसी भी लाइन में हमको अगर जाना है तो हम लोग डाउन एरो की का यूज करते हैं। कंट्रोल अल्ट हम बता चुके। तो ये अप्रॉक्स जो कीज होते हैं हमारे कीबोर्ड पे वो हमारा कीज था। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे, और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो प्राइमरी इनपुट डिवाइस का दूसरा पार्ट होगा, जो हमारा है माउस। और उसके बाद हम लोग स्पेशल टाइप्स ऑफ प्राइमरी डिवाइस की बात करेंगे, जिसमें बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर से एक बार मेरा ये रिक्वेस्ट है कि हमने जो ये की शुरुआत करी है, जो स्टैंडर्ड 7 to 10th के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं। तो उनके लिए बेहद ज़रूरी है इस वीडियो को देखना। सो आप लोगों से केवल यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। सबक है।